नमस्कार दोस्तों। लड़कों, अपना दर्द छुपाना जरूरी है क्या? क्यों तुम्हें हर बार अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है? क्यों तुम्हें चेहरे पर झूठी हंसी रखनी है? क्यों हर बार तुम्हें ही अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना है? क्यों सबको खुश रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है? कोई तुम्हें क्यों नहीं समझ सकता कि तुम्हें भी दर्द होता है, तुम्हें भी परेशानी होती है, तुम भी परेशान होते हो, तुम्हारी अपनी भी ख्वाहिशें हैं, तुम्हारा भी दिल रोता है, तुम में भी फीलिंग्स है, डर तुम्हें भी लगता है। ये सब सवाल उठते हैं ना मन में तुम्हारे, तो सबसे पहले अपने आप को ये डेफिनेशन देना बंद कर दो कि मर्द को दर्द नहीं होता। तुम एक इंसान हो और हर इंसान में फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, डर, दर्द तुम महसूस करते हो, वो सब करते हैं। अब तुम कोई रोबोट थोड़ी ना हो जो हर वक्त अपना हैप्पी फेस दिखाओगे। और दूसरी बात, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह खुद को ना समझ पाना है। तुम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो पर अपने इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को अच्छे से नहीं समझ पाते तब तुम्हें सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाओगे, लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिस करोगे और कंफ्यूजन रहेगा। ओवरऑल लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादातर मेन फिर पॉर्न एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीज़ों में फंसे होते हैं और बहुत कुछ तो सुसाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या हो रहा है उनके साथ। अपने इमोशन से कैसे डील करते हैं वो नहीं जानते, क्योंकि उनके पास उन्हें समझने वाला और समझाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए वो टेम्परेरी प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहते हैं अपनी इमोशंस की नीड फुलफिल करने के लिए। यही वजह है फेलियर्स, रिजेक्शंस आते हैं लाइफ में, या कुछ जो तुम्हारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया है तो तुम उन फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, उनसे भागना शुरू कर देते हो कि नहीं तुम गलत प्रूव ना हो जाओ, लोग हर्ट ना करे, कमज़ोर ना समझ ले, तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक ना बन जाए, इज्जत ना चली जाए, लोग तुम्हारा यूज ना कर ले। तो डियर, ये डर निकाल दो। इतना ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इतने भी बुरे लोग नहीं होते जो तुम्हें समझ ना सके। हाँ, हो सकता है पास्ट में से एक्सपीरियंस रहे हो, किसी ने तुम्हारे को हर्ट कर दिया हो, इसीलिए तुम्हें लोगों पर फिर से ट्रस्ट करने में, उनसे बात कर शेयर करने में प्रॉब्लम होती होगी, या बचपन में वो प्यार या अटेंशन नहीं मिला हो, जो भी हो। पर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सिचुएशंस और लोगों को ब्लेम करना सही नहीं है। असल में वजह वो नहीं, हम खुद होते हैं, क्योंकि तुम्हारी इमोशनल साइड वीक है तो लोग अच्छा बनकर तुम्हें प्यार, केयर, अटेंशन दिखाकर किसी भी तरह से हेल्प करके तुम्हारा इजीली फायदा उठा लेते हैं। इवन जहां तुम लोगों पर इमोशनली डिपेंड भी होते हो, वहां भी लोग तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके खुद को विक्टिम बना के तुमसे हेल्प के नाम पर अपना काम निकलवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे अपने हो सकते हैं या बाहर वाले, या किसी की नियत का कुछ नहीं कह सकते तुम। इमोशनल फुल मत बनो, ये सच है। सामने वाला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशियाँ किस में है। सबको सिर्फ एक ही चीज़ में मतलब है, मेरी खुशी किस में है। इसीलिए जरूरी है तुम्हें अपने आप को इमोशनली मैच्योर्ड बनाना, लोगों के इंटेंशन को समझना, ताकि तुम्हारा कोई इस्तेमाल ना कर पाए, तुम्हें किसी और को लेकर गलतफहमी ना हो, और ना ही तुम किसी पर डिपेंड बनो। वरना ऐसे जियोगे तो लोगों के गुलाम बनकर रहोगे। चाहे रिश्ते में या काम में कितना भी करोगे, ताने ही सुनने पड़ेंगे। इसीलिए पूरी आजादी से सर उठाकर जीना चाहते हो तो डरना छोड़ दो और खुद पे काम करना शुरू करो। जरा लोगों को भी पता चलने दो कि सबको खुश रखने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। उसके लिए तुम्हें एक स्लेव बनकर उनकी नीड्स पूरी करने की जरूरत नहीं है। खुद वो अपनी खुशियों की जिम्मेदार हैं, तुम नहीं, और ना ही तुम्हारी खुशियों के लिए कोई जिम्मेदार है। छोड़ो ये सब कि मुझे उसने क्या कहा, किसने कहा, क्यों बोला, उसने मुझे बहुत हर्ट किया, उसने ऐसा बोलना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा रहा तो मेरे साथ क्या होगा। ये पास्ट और फ्यूचर में ही अटके रहोगे तो प्रेजेंट को खराब करोगे। इसीलिए वर्ड्स को पकड़कर मत बैठो, उनके पीछे का इंटेंशन जानो। जरूरी नहीं कि सामने वाला तुम्हें हार्म पहुंचाना चाहता हो। देखो, जब खुद को समझने लगोगे तब लोगों को भी समझ पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, और उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तब हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए तुम में, क्योंकि वो तुम्हारे फीलिंग्स, इमोशंस और बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब तुम जो भी करते हो, चॉइस बनाते हो, सोचते हो, हर उस चीज में ना तुम्हारे दिल और दिमाग की जिम्मेदारी या रजामंदी होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा IQ और EQ बराबर से शामिल होना चाहिए। एक ही सुनोगे और दूसरों की नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, क्योंकि वहाँ बैलेंस नहीं है। तुम कंफ्यूज रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे और सारे के सारे, और सबसे बड़ी बात, अंदर से खालीपन और ना खुश रह पाओगे।
एक अधूरापन अकेला सा लगता रहेगा हमेशा, पर दिल और दिमाग से किया हुआ हर काम, हर फैसला सही ही होता है। तुम क्लियर होते हो, उस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, इसीलिए फिर तुम खुद में खुद रहते हो और शांत रहते हो। लाइफ की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, क्योंकि तुम अंदर से बैलेंस्ड हो, इसीलिए बाहर भी सब बैलेंस रहेगा। देखो, हर चीज में वक्त लगता है। जैसे जैसे तुम अपने इमोशंस को समझते जाओगे, अपनी फीलिंग्स के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, तुम्हारी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन अपने आप खत्म होने लगेगा। फिर तुम्हारे रिश्ते, काम, ओवरऑल तुम्हारी लाइफ बहुत बैलेंस होगी। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी बात है, तुम्हें कैसा फील करते हो, उससे खुलकर एक्सप्रेस किया करो, वरना तुम्हें अंदर से घुटन होती रहेगी। देखो, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद को खुश रखना। लाइफ में खुश रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है क्या? हम जो भी करते हैं खुश रहने के लिए ही करते हैं ना। तो जब तुम अंदर से खुश रहोगे तभी तो जिंदगी जीने में मजा आएगा। अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। बस करो खुद को टॉर्चर करना, मैं एक लड़का हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये दिखावा की मैच्योरिटी दुनिया को मुबारक। क्या फायदा ऐसी बातों पर चलने का जो तुम्हें तुम ही ना रहने दे। तुम रहो उस बच्चे की तरह मासूम। अब तक दुनिया के सिखाए हुए रास्तों पर चल रहे थे, अब अपने रास्ते, अपनी डिसीजंस, अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस से समझ के चलोगे। ये बात याद रखना, जब तुम अपने वीक साइड पर काम नहीं करोगे, लाइफ बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी जहां तुम्हें अपनी डार्क साइड को फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए खुद से भाग नहीं सकते तुम। इससे अच्छा है तो अपनी लाइफ, अपनी कमजोरी से लड़ो, ऐसे एक्शंस लो ताकि बार बार यूं सफर ना करो। ऑलवेज रिमेंबर, अ वाइज मैन चेंज हिज माइंड बट अ फूल नेवर विल। और एक चीज, जब तक तुम अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई और तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझेगा। तो अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना सीखो एंड स्टैंड बाय देम।